अच्छा, हम सब लोग इस शरीर में भगवान के होने के लिए आए। यही शरीर है जो शरीर के माध्यम से हम भगवान के हो सकते हैं। बाकी सब भोग योनियां हैं, वो भोगों के द्वारा भगवान कभी नहीं मिले। भगवान अगर मिले हैं तो भक्ति के रास्ते से मिले। भगवान केवल भक्ति के रास्ते से मिलता है। कह रघुपति सुन भामिनी बाता और मानो एक भगति कर। जैसे ही भगवान फूलों के समीप पहुंचते हैं, फूल अपने आप टूट कर गिरने लग जाते हैं। और जैसे ही पुष्प टूट कर डाली से गिरने लगता है ना, तो भगवान उसको गिरने नहीं देते। ऐसे हाथ बढ़ाकर भगवान गिरने वाले को उठा लेते। भगवान के होकर के देखो, ये गारंटी है कि भगवान अपने भक्त को कभी गिरने नहीं देगा। गिर के देखना कभी। अब उनकी हमारी कोई गारंटी नहीं कि जो पी पा के नाली में गिर रहे हो, चरस गांजा पी के महाराज गाड़ी से गिर रहे हो, उनकी हमारी कोई गारंटी नहीं। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनको, क्योंकि भगवान सदैव भक्तों को अपना शिरोमणि मानता है। एक बार ज्ञानी और भक्तों में झगड़ा हो गया। ज्ञानियों ने कहा हम बड़े हैं, भक्तों ने कहा हम बड़े हैं। कौन निर्णय करेगा? बोले भगवान के पास चलो। ज्ञानी भी भगवान के पास गए, भक्त भी पहुंच गए। क्या बात है? ज्ञानियों ने कहा हम दोनों में आपस में झगड़ा हो रहा है। ये ज्ञानी कह रहे हैं कि हम बड़े हैं, भक्त कह रहे हैं हम बड़े। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप सबसे ज्यादा किसको चाहते हैं? भगवान ने कहा देखो, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो भक्त महाराज जो ज्ञानी है वे मेरे सिरमौर हैं, भक्त मेरी आत्मा है। भगवान ने कहा महाराज जो ज्ञानी है वे हमारी आत्मा है। तो भक्तों ने विचार किया कि जब ये ज्ञानी इनकी आत्मा बन गए तो अब हमारी कहां जगह है, क्योंकि इन्होंने तो घोषणा कर दी कि ज्ञानी मेरी आत्मा है। तो भक्त उठकर जाने लगे। भगवान बोले कहां जा रहे हो? बोले जहां जगह मिलेगी वहां जा रहे हैं। बोले क्यों? बोले इनको तो आपने अपनी आत्मा बताकर अपने हृदय में जगह दे दी, अब इन्हें हृदय में बिठा लिया। हमें पता है कि अब हमारे लिए कोई जगह नहीं बची। भगवान बोले पहले पूरी बात तो सुनो तब ना जाओ। कहा क्या? बोले मैंने आपको बताया कि ज्ञानी मेरी आत्मा है, लेकिन मैं घोषणा करना चाहता हूं ज्ञानी मेरी आत्मा है, लेकिन